चैप्टर 6 ब्लड रिलेशन रक्त संबंधी परीक्षा। रक्त संबंध ब्लड रिलेशन दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अपने पूर्वजों द्वारा किए गए संतानोत्पत्ति के आधार पर बनाए गए आपसी मधुर सद्भावनापूर्ण सुदृढ़ रिश्ते या संबंध को रक्त संबंध ब्लड रिलेशन कहते हैं। इस प्रकार की परीक्षा में प्रतियोगियों से रिश्ते संबंधी ज्ञान की जांच की जाती है। इसमें ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं जिनमें किन्हीं दो या दो से अधिक व्यक्तियों के संबंध दिए गए होते हैं और इन्हीं संबंधों के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति का संबंध ज्ञात करना होता है। इस प्रकार के प्रश्नों में आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपको रक्त संबंधी ज्ञान की कितनी अच्छी तरह से जानकारी है। अब आए हम रिश्ते संबंधी कुछ विशेष तथ्यों पर गौर करें। 1. माता या पिता का पुत्र भाई ब्रदर। 2. माता या पिता की पुत्री बहन सिस्टर। 3. माता और पिता का भाई क्रमशः मामा और चाचा अंकल। 4. माता और पिता की बहन क्रमशः मौसी और बुआ आंट। 5. माता और पिता की माँ क्रमशः नानी और दादी ग्रैंडमदर। 6. माता और पिता के पिता क्रमशः नाना और दादा ग्रैंडफादर। 7. पुत्र की पत्नी पतोहू डॉटर इन लॉ। 8. पुत्री का पति दामाद सन इन लॉ। 9. पति और पत्नी का भाई क्रमशः देवर और साला ब्रदर इन लॉ भैसूर। 10. पति और पत्नी की बहन क्रमशः ननद और साली सिस्टर इन लॉ। 11. भाई की पुत्री भतीजी नीज। 12. भाई का पुत्र भतीजा नेफ्यू। 13. चाचा या चाची का पुत्र और पुत्री चचेरा भाई या बहन कजन। 14. बुआ या फूफा का पुत्र और पुत्री फुफेरा भाई या बहन कजन्स। 15. मौसा या मौसी का पुत्र या पुत्री मौसेरा भाई या बहन कजन। 16. बहन का पति बहनोई ब्रदर इन लॉ। 17. भाई की पत्नी भाबो या भाभी सिस्टर इन लॉ। 18. इकलौती पुत्री या बहन आदि एकमात्र पुत्री या बहन ओनली डॉटर और सिस्टर। 19. इकलौता पुत्र या भाई एकमात्र पुत्र और भाई ओनली सन और ब्रदर। 20. न भाई न बहन स्वयं सेल्फ। 21. दादी या दादा का पुत्र या पुत्री चाचा या फुआ अंकल और आंट। 22. माँ की तरफ के दादी माँ नानी ग्रैंडमदर। व्यक्ति साधारणतया बोलचाल की भाषा में हम व्यक्ति का अर्थ पुरुष मान लेते हैं, लेकिन रीजनिंग की भाषा में व्यक्ति का अर्थ पुरुष या स्त्री दोनों माना जा सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि इन तथ्यों को अच्छी तरह से याद कर लें। इससे आपको रक्त संबंधी प्रश्नों को हल करने में काफी आसानी होगी। अब आइए इन तथ्यों के स्पष्टीकरण के लिए रक्त संबंधों पर आधारित कुछ उदाहरणों पर गौर करें। उदाहरण 1. ए बी की माँ है लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है। बताएं कि बी ए का कौन है। विकल्प है 1 देवर, 2 भाई, 3 पुत्र, 4 पुत्री, 5 इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प 4 पुत्री। प्रश्नानुसार यहाँ हम देख रहे हैं कि ए बी की माँ है, यानी बी ए के पुत्र या पुत्री होगी, लेकिन प्रश्न में आगे स्पष्ट कर दिया गया है कि बी ए का पुत्र नहीं है, अर्थात बी ए की पुत्री है। इन प्रश्नों की आरेखीय व्याख्या भी दी गई है, जिसे कृपया आप अपने मित्र अथवा अध्यापक की मदद से समझें। नोट: कोई भी औरत माँ तभी कहलाएगी जबकि उसके पुत्र या पुत्री हो, इसलिए यदि ए का पुत्र नहीं है तो ए की पुत्री अवश्य होगी, क्योंकि ए एक माँ है, अतः बी ए की पुत्री है। उदाहरण 2. किसी औरत की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए शुभम ने कहा, वो मेरी माँ के पति की माँ की पुत्री है। बताएं कि वो औरत शुभम की कौन है। विकल्प है 1 मौसी, 2 फुआ, 3 चाची, 4 बहन, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2 फुआ। शुभम के कथनानुसार वो तस्वीर वाली औरत मेरी माँ के पति की माँ की पुत्री है। चूंकि शुभम के माँ का पति शुभम के पिताजी होंगे और पिताजी की माँ दादी होगी, और इस प्रकार दादी की पुत्री यानी पिताजी की बहन फुआ होगी, अर्थात तस्वीर में जो औरत है वो शुभम की फुआ है। माँ का पति पिता, पिता की माँ दादी,
दादी की पत्री, फुआ। ये यूनिक ट्रिक से है। नोट: रक्त संबंध पर आधारित प्रश्नों को चरणबद्ध क्रमबद्ध तरीके से रिश्ता निकालते हुए हल करना चाहिए, जैसे इस प्रश्न की व्याख्या में बताया गया है। साथ ही आपको ये सलाह दी जाती है कि ऐसे प्रश्नों को आरेख के माध्यम से ही हल करें, क्योंकि ये अन्य विधि प्रोसेस से कहीं ज्यादा आसान और आपके लिए हितकर है। पृष्ठ 194। उदाहरण 3। एक पुरुष का परिचय देते हुए सीमा ने कहा, वो मेरी माँ के भाई का पुत्र है। बताएं कि वो पुरुष सीमा का कौन है। विकल्प है: 1 चचेरा या ममेरा भाई, 2 भाई, 3 चाचा, 4 मामा, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 1 चचेरा या ममेरा भाई। सीमा के कथनानुसार वो पुरुष सीमा की माँ के भाई का पुत्र है, यानी वो सीमा के मामा का पुत्र है। चूंकि माँ का भाई मामा होता है, इस प्रकार मामा का पुत्र ममेरा भाई होगा, अतः वो पुरुष सीमा का ममेरा भाई है। यूनिक ट्रिक से माँ का भाई मामा, मामा का पुत्र ममेरा भाई। उदाहरण 4। ए बी का भाई है, सी ए की बहन है, ई एफ का भाई है, एफ बी की पुत्री है, जी सी का पिता है। बताएं कि ई का चाचा कौन है। विकल्प है: 1 सी, 2 ए, 3 एफ, 4 जी, 5 ए या जी। सही उत्तर है विकल्प 2 ए। चूंकि ई के चाचा को ज्ञात करना है, अर्थात हम ई के पिता के भाई को ज्ञात करेंगे। प्रश्न के कथनानुसार ई एफ का भाई है जो कि बी की पुत्री है, यानी ई बी का पुत्र है, जो कि ए का भाई है, यानी ए ई के पिता का भाई है, अतः ए ई का चाचा है। यूनिक ट्रिक से ई का पिता बराबर बी, बी का भाई बराबर ए, ई का चाचा है ए। पिता के भाई को चाचा कहते हैं। उदाहरण 5। यदि ए प्लस बी का अर्थ ए बी का पुत्र है, ए माइनस बी का अर्थ ए बी की पत्नी है, ए गुना बी का अर्थ ए बी का भाई है, ए प्लस बी का अर्थ ए बी की माँ है, और ए बराबर बी का अर्थ ए बी की बहन है, तो के प्लस आई माइनस जे का अर्थ इनमें से कौन सा होगा। विकल्प है: 1 जे के का पिता है, 2 जे के का पुत्र है, 3 जे के का चाचा है, 4 जे के का भाई है, 5 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 1 जे के का पिता है। चूंकि के आई का पुत्र है और आई जे की पत्नी है, यानी के जे की पत्नी आई का पुत्र है, अर्थात के जे का पुत्र है, अतः जे के का पिता है। ट्रिक: चूंकि जे की पत्नी आई का पुत्र के, इसलिए के का पिता जी, अर्थात जे के का पिता है। एक्सरसाइज टाइप 1। प्रश्न 1। ए ने बी से कहा कि बी की माँ ए की माँ की सास है। बताएं कि ए की माँ बी की माँ की कौन है। विकल्प है: 1 सास, 2 पतेहू, 3 बहन, 4 जेठानी, 5 चाची। ये प्रश्न एसबीआई पीओ एग्जाम अक्टूबर 1987 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2 पतोहू। ए के कथनानुसार बी की माँ उसकी यानी ए की माँ की सास है, यानी ए की माँ बी की माँ की पतोहू है। प्रश्न 2। एक पुरुष ने एक औरत से कहा, तुम्हारे इकलौते भाई की बहन मेरी माँ है। बताएं कि उस औरत का पुरुष के नानी से क्या संबंध है। विकल्प है: 1 माँ, 2 बहन, 3 ननद, 4 सास, 5 पुत्री। ये प्रश्न एसबीआई पीओ एग्जाम जून 1988 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 5 पुत्री। पुरुष के कथनानुसार तुम्हारे इकलौते भाई की बहन यानी कि औरत के भाई की बहन, यानी औरत की बहन उसके यानी पुरुष की माँ है, यानी वो औरत उसकी मौसी है और मौसी नानी की पुत्री होती है, अतः ये औरत पुरुष की नानी की पुत्री है। प्रश्न 3। ए बी और सी का भाई है, डी सी की माँ है, ई ए का पिता है,
इनमें से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं माना जा सकता है? विकल्प है 1, ई बी का पिता है, 2, ई डी का पति है, 3, ए डी का पुत्र है, 4, बी ई का पुत्र है, 5, डी ए की माँ है। ये प्रश्न एसबीआई पीओ एग्जाम जून 1988 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4, बी ई का पुत्र है। प्रश्नानुसार ए बी और सी का भाई है, अर्थात बी और सी ए के भाई या बहन हैं। चूंकि डी सी की माँ है, यानी ए बी और सी तीनों डी की संतान हैं। ई ए का पिता है, यानी ई डी का पति और ए बी और सी तीनों का पिता है। अब विकल्प पर गौर करने पर हम देखते हैं कि विकल्प 1, 2, 3 और 5 बिल्कुल सत्य है, लेकिन विकल्प 4 निश्चित रूप से सत्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि ए बी और सी में ए बी और सी का भाई है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, किंतु बी ए की बहन है या भाई, ये प्रश्न से स्पष्ट नहीं होता है। अतः बी ई का पुत्र है या पुत्री निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, इसलिए बी ई का पुत्र है, ये निश्चित रूप से सत्य नहीं माना जा सकता। नोट: आपको सलाह दी जाती है कि रक्त संबंध से पूछे गए प्रश्नों को आरेख के माध्यम से ही हल करें, क्योंकि इससे प्रत्येक संबंध एक कड़ी की तरह चरणबद्ध तरीके से आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है और इस प्रकार आपको आसानी से अभीष्ट उत्तर संबंध ज्ञात हो जाता है। प्रश्न 4, एक महिला एक लड़के के साथ कहीं जा रही थी। रास्ते में उसे एक पुरुष मिला जिसने उस महिला से पूछा, ये लड़का तुम्हारा कौन है? इसके उत्तर में महिला ने कहा, मेरे मामा और इसके मामा के मामा आपस में भाई हैं। बताएं उस महिला का लड़के के साथ क्या संबंध था? विकल्प है 1, भाभी और देवर, 2, माँ और पुत्र, 3, पत्नी और पति, 4, चाची और भतीजा, 5, इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न क्लर्क ग्रेड एलडीसी एग्जाम 1987 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 5, इनमें से कोई नहीं। महिला के कथनानुसार लड़के के मामा और मेरे यानी महिला के मामा दोनों भाई हैं, यानी लड़के के मामा महिला के मामा हैं। चूंकि लड़के के मामा और महिला के मामा दोनों भाई हैं, इसलिए लड़के के मामा और महिला दोनों आपस में भाई बहन हैं। चूंकि मामा की बहन माँ या मौसी कहलाती है, अर्थात वो लड़का उस महिला का पुत्र या भगीना है, अर्थात वो महिला उस लड़के की माँ या मौसी है। प्रश्न 5, कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा कि उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। बताएं कि महेश कमला से किस प्रकार से संबंधित है? विकल्प है 1, भाई, 2, पिता, 3, चाचा, 4, पुत्र, 5, इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ बड़ौदा एग्जाम नवंबर 1988 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2, पिता। महेश के कथनानुसार उसके यानी कमला के पिताजी मेरे यानी कि महेश के पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। चूंकि महेश के पिताजी का इकलौता पुत्र स्वयं महेश है, अर्थात महेश ही कमला का पिताजी होगा। पृष्ठ 195। प्रश्न 6, सी ए के पिताजी का भतीजा है। डी ए का चचेरा भाई या बहन है, लेकिन सी का भाई नहीं है। बताएं कि डी का सी से क्या संबंध है? विकल्प है 1, पिता, 2, फुआ, 3, माँ, 4, बहन, 5, इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ बड़ौदा एग्जाम नवंबर 1988 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4, बहन। प्रश्नानुसार सी ए के पिताजी का भतीजा है, यानी सी ए का चचेरा भाई है। डी ए का चचेरा भाई या बहन है, लेकिन सी का भाई नहीं है। चूंकि सी और ए आपस में चचेरे भाई हैं, लेकिन प्रश्नानुसार डी का भाई सी नहीं है, यानी इस स्थिति में डी सी की बहन होगी, अतः डी सी की बहन है। प्रश्न 7, यदि बी की माँ ए की माँ की पुत्री है तो बताएं कि ए का बी से क्या संबंध है? विकल्प है 1, मामा, 2, पिता, 3, भाई, 4, बहन, 5, चाचा।
ये प्रश्न पीओ बॉम्बे एग्जाम जनवरी 1988 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1, बी का मामा। कथनानुसार बी की माँ ए की माँ की पुत्री है, यानी बी की माँ और ए या तो आपस में बहन है या फिर भाई बहन है। इस प्रकार ए बी का या तो मामा है या मौसी, लेकिन विकल्प में मौसी नहीं दी गई है, अतः विकल्पानुसार ए बी का मामा है। प्रश्न 8, एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, उसकी माँ के पति की बहन मेरी चाची है। बताएं वो पुरुष उस औरत से किस प्रकार से संबंधित है। विकल्प है 1 भतीजा, 2 ममेरा भाई, 3 चाचा, 4 फुफेरा भाई, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ दिल्ली एग्जाम दिसंबर 1988 और होटल मैनेजमेंट एग्जाम 1992 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4, फुफेरा भाई। पुरुष के कथनानुसार उसकी यानी औरत की माँ के पति की बहन, यानी औरत के पिता की बहन, यानी कि औरत की फुआ उसकी यानी पुरुष की चाची है। इस प्रकार वो पुरुष औरत की फुआ का भतीजा है। इस प्रकार वो उस औरत का फुफेरा भाई होगा, अतः वो पुरुष औरत का फुफेरा भाई है। प्रश्न 9, एक पुरुष की ओर इंगित करते हुए एक औरत ने कहा, उसकी माँ मेरी सास की इकलौती पतोहू है। बताएं कि वो पुरुष उस औरत से किस प्रकार से संबंधित है। विकल्प है 1 भाई, 2 पति, 3 देवर, 4 पुत्र, 5 बहनोई। ये प्रश्न पीओ बेंगलोर एग्जाम सितंबर 1989 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4, पुत्र। औरत के कथनानुसार उसकी यानी पुरुष की माँ मेरी सास की इकलौती पतोहू है, अर्थात पुरुष की माँ ही औरत की सास की इकलौती पतोहू है, यानी वो औरत स्वयं अपने सास की इकलौती पतोहू है जो कि पुरुष की माँ है, अतः वो पुरुष औरत का पुत्र है। प्रश्न 10, एक पुरुष ने अपने पुत्र की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक औरत से कहा, उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। बताएं कि उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है। विकल्प है 1 बहन, 2 माँ, 3 पत्नी, 4 पुत्री, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ बेंगलोर एग्जाम 1989 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3, पत्नी। पुरुष के कथनानुसार उसकी यानी मेरे पुत्र की माँ तुम्हारी औरत की माँ की इकलौती पुत्री है। चूंकि औरत की माँ की इकलौती पुत्री स्वयं वो औरत ही होगी, अर्थात वो औरत ही उस पुरुष के पुत्र की माँ है। चूंकि पुत्र की माँ पत्नी होती है, अतः वो औरत उस पुरुष की पत्नी है। प्रश्न 11, यदि बी कहता है कि उसकी माँ ए की माँ की इकलौती पुत्री है, तो बताएं कि ए का बी से क्या संबंध है। विकल्प है 1 पिता, 2 बहन, 3 माँ, 4 दादी, 5 पुत्र। ये प्रश्न आरबीआई एग्जाम जनवरी 1990 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3, माँ। बी के कथनानुसार उसकी माँ ए की माँ की इकलौती पुत्री है, यानी बी की माँ ए की माँ की इकलौती पुत्री है। चूंकि ए की माँ की इकलौती पुत्री स्वयं ए है, अर्थात बी ए का पुत्र है, अतः ए बी की माँ है। प्रश्न 12, ए एम भाई है एन का, बी के बहन है एम की, सी पी भाई है ओ का, डी ओ बेटी है एन की। बताएं कि पी का चाचा कौन है। विकल्प है 1 एन, 2 के, 3 ओ, 4 एम, 5 एन या एम। ये प्रश्न एसबीआई पीओ एग्जाम 1983 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4, एम। एम भाई है एन का, के बहन है एम की, पी भाई है ओ का, ओ बेटी है एन की, अर्थात ओ एम की भतीजी है। चूंकि पी एम की भतीजी ओ का भाई है, अर्थात पी एम का भतीजा है, अतः पी का चाचा एम है। प्रश्न 13, प्रश्न संख्या 12 के उत्तर प्राप्त करने हेतु दिए गए कथनों में से कौन सा कथन अनावश्यक है। 1 बी, 2 सी,
3A, 4D, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न SBI PO एग्जाम 1983 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1 बी। कथन बी, के बहन है M की। ये प्रश्न 12 के उत्तर के लिए अनावश्यक कथन है, क्योंकि A, C और D से ही प्रश्न 12 का उत्तर ज्ञात किया जा सकता है। प्रश्न 14, यदि A बेटा है Q का, Q और Y बहन है Y की, माँ Z है, P बेटा है Z का, तो इनमें से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? विकल्प है 1, A और P चचेरे भाई या बहन हैं। 2, A का चाचा P है। 3, P और Y बहन है। 4, A का मामा P है। 5, इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न IAS प्रिलिमिनरी एग्जाम 1984 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4, A का मामा P है। चूंकि Q और Y बहन है, इसलिए A Y का भगीना है। Y की माँ Z है, यानी Z A की नानी है। Z का बेटा P है, यानी P A का मामा है। अतः विकल्प 4, A का मामा P है, ये कथन सही है। प्रश्न 15, A और B भाई हैं, C और D बहन है। A का पुत्र D का भाई है, बताएं B का C से क्या संबंध है? विकल्प है 1 भाई, 2 चाचा, 3 पिता, 4 दादा, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न PO लखनऊ एग्जाम दिसंबर 1989 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2, C का चाचा। A और B भाई हैं, C और D बहन है। A का पुत्र D का भाई है, यानी A का पुत्र C और D दोनों का भाई है, और C और D दोनों A की पुत्री हैं। चूंकि B C के पिता A का भाई है, अर्थात B C का चाचा है, क्योंकि पिता का भाई चाचा होता है, अतः B C का चाचा है। प्रश्न 16, सतीश की ओर इंगित करते हुए अशोक ने कहा, वो मेरी बहन के इकलौते भाई का पुत्र है। बताएं कि सतीश अशोक से कैसे संबंधित है? विकल्प है 1 प्रपौत्र, 2 पुत्र, 3 भगिना, 4 मामा, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न PO दिल्ली एग्जाम अगस्त 1990 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2 पुत्र। अशोक के कथनानुसार वो मेरी बहन के इकलौते भाई का पुत्र है, यानी सतीश अशोक की बहन का इकलौते भाई का पुत्र है। चूंकि अशोक की बहन का इकलौता भाई स्वयं अशोक ही होगा, अतः सतीश अशोक का पुत्र है। प्रश्न 17, एक पुरुष की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक औरत ने कहा, इसके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है। बताएं कि उस तस्वीर वाले पुरुष से उस औरत का क्या संबंध है? विकल्प है 1 चाची, 2 माँ, 3 दादी, 4 पुत्री, 5 बहन। ये प्रश्न SBI PO एग्जाम सितंबर 1990 और PO गुवाहाटी एग्जाम मई 1991 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 5 बहन। औरत के कथनानुसार इसके यानी पुरुष के भाई का पिताजी यानी पुरुष का पिताजी मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है, यानी कि पुरुष का पिता ही औरत का भी पिता है, अर्थात वो पुरुष औरत का भाई है, इसलिए वो औरत पुरुष की बहन होगी। प्रश्न 18, एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए सूरज ने कहा कि उसकी पुत्री शोभा मेरी माँ की पोती है। बताएं कि वो तस्वीर किसकी है? विकल्प है 1 सूरज के चाचा की, 2 सूरज के भाई की, 3 सूरज के पुत्र की, 4 ज्ञात नहीं किया जा सकता, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न PO एग्जाम अक्टूबर 1990 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 ज्ञात नहीं किया जा सकता। सूरज के कथनानुसार तस्वीर में है जो उसकी पुत्री शोभा मेरी यानी सूरज की माँ की पोती है, अर्थात वो शोभा सूरज की भतीजी या सूरज की पुत्री है, अतः वो तस्वीर सूरज का या सूरज के भाई की है, पर प्रश्न के कथनानुसार ये ज्ञात नहीं किया जा सकता। प्रश्न 19, एक लड़की की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए उमेश ने कहा उसकी माँ का भाई मेरे माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। बताएं कि लड़की की माँ का उमेश से क्या संबंध है? विकल्प है 1 दादी, 2 बहन,
3 चाची, 4 माँ या मौसी, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ बेंगलोर एग्जाम दिसंबर 1990 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 माँ या मौसी। उमेश के कथनानुसार तस्वीर वाली लड़की की माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है, अर्थात लड़की के माँ का भाई उमेश का मामा है, यानी वो लड़की उमेश की बहन या मौसेरी बहन है, अतः लड़की की माँ उमेश की माँ या मौसी है। प्रश्न 20, अपने लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने एक औरत से कहा, उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, बताएं कि वो औरत उस पुरुष से कैसे संबंधित है। विकल्प है 1 पत्नी, 2 माँ, 3 पुत्री, 4 बहन, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ भोपाल एग्जाम फरवरी 1991 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1 पत्नी। पुरुष के कथनानुसार उसकी यानी लड़के की माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, यानी लड़के की माँ ही स्वयं अपने माँ की इकलौती पुत्री होगी, अर्थात वो औरत लड़के की माँ है, अतः वो औरत पुरुष की पत्नी है। प्रश्न 21, एक स्त्री का परिचय देते हुए पुरुष ने कहा, इसका पिता मेरी माँ का इकलौता पुत्र है, बताएं कि वो स्त्री उस पुरुष से कैसे संबंधित है। विकल्प है 1 माँ, 2 बहन, 3 पुत्री, 4 चाची, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ लखनऊ एग्जाम 1991 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 पुत्री। पुरुष के कथनानुसार इसका यानी स्त्री का पिता मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। चूंकि अपनी माँ के इकलौते पुत्र स्वयं वो पुरुष ही है जो कि उस स्त्री का पिता है, अतः वो स्त्री उस पुरुष की पुत्री है। प्रश्न 22, एक व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने एक औरत से कहा, इसकी माँ तुम्हारे पिताजी की इकलौती पुत्री है, बताएं कि उस व्यक्ति से वो औरत कैसे संबंधित है। विकल्प है 1 पुत्री, 2 बहन, 3 पत्नी, 4 माँ, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ दिल्ली एग्जाम फरवरी 1991 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 माँ। पुरुष के कथनानुसार इसकी यानी व्यक्ति की माँ तुम्हारे औरत के पिताजी की इकलौती पुत्री है, यानी व्यक्ति की माँ औरत के पिताजी की इकलौती पुत्री है। चूंकि कोई भी औरत अपने पिता की इकलौती पुत्री स्वयं होती है, अर्थात वो औरत उस व्यक्ति की माँ है। प्रश्न 23, कल्पिता का परिचय कराते हुए प्रकाश अपने मेहमानों से बोला, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, बताएं कि कल्पिता प्रकाश से किस प्रकार संबंधित है। विकल्प है 1 पुत्री, 2 माँ, 3 पिता, 4 भतीजी, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न ग्रामीण बैंक पटना एग्जाम 1991 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1 पुत्री। प्रकाश के कथनानुसार उसके यानी कल्पिता के पिता मेरे प्रकाश के पिता के इकलौते पुत्र हैं, यानी कल्पिता के पिता प्रकाश के पिता के इकलौते पुत्र हैं। चूंकि कोई भी अपने पिता का इकलौता पुत्र स्वयं ही होता है, अतः प्रकाश के पिता का इकलौता पुत्र स्वयं प्रकाश होगा, जो कि कल्पिता का पिता है, अतः कल्पिता प्रकाश की पुत्री है। प्रश्न 24, जयेश की ओर इंगित करते हुए राधा ने कहा, उसकी बहन मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, बताएं कि राधा जयेश से किस प्रकार संबंधित है। पृष्ठ 196, विकल्प है 1 बहन, 2 भाई, 3 माँ, 4 पुत्री, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ भोपाल एग्जाम 1991 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1 बहन। राधा के कथनानुसार जयेश की बहन मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, यानी जयेश की बहन राधा की माँ की इकलौती पुत्री है। चूंकि राधा की माँ की इकलौती पुत्री स्वयं राधा होगी, अतः राधा जयेश की बहन है। प्रश्न 25, एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, उसके पिता का एकमात्र पुत्र मेरे पिता हैं, बताएं वो पुरुष उस स्त्री से कैसे संबंधित है। विकल्प है 1 पिता, 2 पुत्र,
3 चाचा, 4 भतीजा, 5 भाई। ये प्रश्न एसबीआई पीओ एग्जाम अगस्त 1992 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4, भतीजा। पुरुष के कथनानुसार उसके पिता का एकमात्र पुत्र यानी स्त्री के पिता का एकमात्र पुत्र यानी स्त्री का भाई उसका यानी कि पुरुष का पिता है, अर्थात वो स्त्री उस पुरुष की फुआ है, अतः पुरुष स्त्री का भतीजा है। प्रश्न 26। गीलू पुत्र है भोला का, सुरमा पुत्री है गोलू की, चुन्नी पुत्री है दाबू की और दाबू भाई है भोला का। बताएं कि चुन्नी का सुरमा से क्या संबंध है। विकल्प है 1 भतीजी, 2 फुआ, 3 चचेरी बहन, 4 माँ, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न एसबीआई पीओ एग्जाम अगस्त 1992 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2, फुआ। गोलू चुन्नी का भाई, सुरमा गोलू की पुत्री, भाई की पुत्री हुई भतीजी, सुरमा चुन्नी की भतीजी यानी चुन्नी सुरमा की फुआ हुई। प्रश्न 27। एक फोटो में एक स्त्री की ओर इंगित करते हुए विमल ने कहा, वो मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की पुत्री है। बताएं कि विमल उस स्त्री से कैसे संबंधित है। विकल्प है 1 भाई, 2 चचेरा भाई, 3 पिता, 4 चाचा, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ हैदराबाद एग्जाम अप्रैल 1992 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1, भाई। विमल के कथनानुसार फोटो वाली स्त्री उसके दादाजी के एकमात्र पुत्र यानी विमल के पिता की पुत्री है। चूंकि पिता की पुत्री बहन होती है, अतः वो फोटो वाली स्त्री विमल की बहन है। प्रश्न 28। एक पुरुष ने एक महिला से कहा, तुम्हारे एकमात्र भाई की एकमात्र बहन मेरी माँ है। बताएं कि महिला का पुरुष की माँ की तरफ से उसकी दादी माँ से क्या संबंध है। विकल्प है 1 माँ, 2 बहन, 3 साली, 4 सास, 5 पुत्री। ये प्रश्न पीओ लखनऊ एग्जाम 1992 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 5, पुत्री। पुरुष के कथनानुसार महिला के एकमात्र भाई की एकमात्र बहन उसकी माँ है, यानी वो महिला पुरुष की माँ है। चूंकि माँ की तरफ से दादी माँ ग्रैंड मदर नानी होती है, अतः वो महिला उस पुरुष की नानी की पुत्री है। प्रश्न 29। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा, इसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं। बताएं कि वो पुरुष उस स्त्री से कैसे संबंधित है। विकल्प है 1 पति, 2 दामाद, 3 पुत्र, 4 पिता, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ लखनऊ एग्जाम 1992 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2, दामाद। स्त्री के कथनानुसार इसके यानी पुरुष के ससुर के पिता मेरे यानी कि स्त्री के ससुर हैं, यानी वो स्त्री पुरुष के ससुर की पत्नी है, यानी वो पुरुष की सास है, अतः वो पुरुष स्त्री का दामाद है। प्रश्न 30। एक लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए मधु ने कहा, उसकी बहन मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है। बताएं कि मधु के पिताजी से उस लड़के के क्या संबंध हैं। विकल्प है 1 पिता, 2 भाई, 3 पुत्र, 4 चचेरा भाई, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न एसबीआई पीओ एग्जाम मई 1992 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3, पुत्र। मधु के कथनानुसार उस तस्वीर में जो लड़का है उसकी बहन मधु के पिताजी की इकलौती पुत्री है, अर्थात मधु उस लड़के की बहन है। चूंकि मधु के पिताजी की इकलौती पुत्री स्वयं मधु ही होगी, अतः वो लड़का मधु के पिताजी का पुत्र है। प्रश्न 31। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। बताएं कि उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है। विकल्प है 1 साली, 2 सास, 3 चाची, 4 पत्नी, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ मद्रास एग्जाम फरवरी 1991, पीओ बेंगलोर एग्जाम अप्रैल 1993 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4, पत्नी। औरत के कथनानुसार उसकी यानी पुरुष की पत्नी मेरी औरत की माँ की इकलौती पुत्री है, यानी पुरुष की पत्नी औरत की माँ की इकलौती पुत्री है। चूंकि औरत की माँ की इकलौती पुत्री स्वयं वो औरत है, अतः उस औरत का उस पुरुष से संबंध पत्नी का है। प्रश्न 32। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, वो मेरी माँ की माँ का इकलौता पुत्र है। बताएं कि वो औरत उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है।
विकल्प है 1 माँ, 2 चाची, 3 भगिनी, 4 बहन, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न ऑफिसर्स ग्रेड दिल्ली एग्जाम दिसंबर 1991 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 भगिनी। औरत के कथनानुसार व्यक्ति उसकी माँ के माँ का इकलौता पुत्र है, यानी वो औरत के नानी का इकलौता पुत्र है, अर्थात वो औरत का मामा है, अतः वो औरत उस व्यक्ति की भगिनी है। प्रश्न 33। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, उसकी पत्नी मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है, बताएं कि उस व्यक्ति का उस औरत से क्या संबंध है। विकल्प है 1 श्वशुर, 2 मामा, 3 भाई, 4 पति, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ भोपाल एग्जाम फरवरी 1991 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 पति। औरत के कथनानुसार व्यक्ति की पत्नी औरत के पिताजी की इकलौती पुत्री है। चूंकि औरत के पिताजी की इकलौती पुत्री स्वयं औरत ही है जो कि उस व्यक्ति की पत्नी है, अतः वो व्यक्ति उस औरत का पति है। प्रश्न 34। पार्क में एक महिला को दिखाते हुए विनीत ने उमेश से कहा, वो मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है, बताएं कि विनीत का उस महिला से क्या संबंध है। विकल्प है 1 पति, 2 पिता, 3 फुफेरा भाई, 4 भाई, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ एग्जाम 1992 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 भाई। विनीत के कथनानुसार वो यानी महिला मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है, यानी वो महिला विनीत के पिताजी की पुत्री है, अर्थात वो महिला विनीत की बहन है, अतः विनीत उस महिला का भाई है। प्रश्न 35। सुधा की ओर इंगित करते हुए राजन ने कहा, उसकी माँ की इकलौती पुत्री मेरी माँ है, बताएं कि राजन सुधा से कैसे संबंधित है। विकल्प है 1 पुत्र, 2 चचेरा भाई, 3 भतीजा, 4 भाई, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ एग्जाम अप्रैल 1993 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1 पुत्र। राजन के कथनानुसार उसकी यानी सुधा की माँ की इकलौती पुत्री यानी सुधा उसकी राजन की माँ है, अर्थात सुधा राजन की माँ है, अतः राजन सुधा का पुत्र है। प्रश्न 36। यदि मोहिनी कहती है कि राजीव के पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं, तो मोहिनी का राजीव से क्या संबंध है। विकल्प है 1 पुत्री, 2 बहन, 3 माँ, 4 ज्ञात नहीं किया जा सकता, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ लखनऊ एग्जाम 1993 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 5 इनमें से कोई नहीं। मोहिनी के कथनानुसार राजीव के पिता मेरे यानी मोहिनी के पिता के एकमात्र पुत्र हैं, यानी राजीव के पिता मोहिनी के भाई हैं, अर्थात राजीव मोहिनी का भतीजा है, अतः मोहिनी राजीव की फुआ होगी। प्रश्न 37। एक तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए अरुणा ने कहा, वो मेरी बहन के भाई के पिता का एकमात्र पुत्र है, बताएं कि वो व्यक्ति अरुणा से कैसे संबंधित है। विकल्प है 1 माँ, 2 ममेरा भाई, 3 मामा, 4 पिता, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ दिल्ली एग्जाम 1994 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 5 इनमें से कोई नहीं। अरुणा के कथनानुसार वो यानी तस्वीर वाला व्यक्ति मेरी बहन के भाई के पिता का एकमात्र पुत्र है, यानी कि वो व्यक्ति अरुणा के पिता का एकमात्र पुत्र है, यानी वो व्यक्ति अरुणा का भाई होगा। प्रश्न 38। किसी की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा, ये मेरे पिता की बहन है और वो एकमात्र पुत्री है। मेरे पितामह के कुल कितने बच्चे हैं। विकल्प है 1 2 बेटे, 2 1 बेटी, 3 1 बेटा 1 बेटी, 4 तय नहीं कर सकते, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न LIC असिस्टेंट एग्जाम मार्च 1994 में पूछा जा चुका है। सही उत्तर है विकल्प 4 तय नहीं कर सकते। मेरे पिता की वो बहन है और वो एकमात्र पुत्री है। इससे तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मेरे पितामह की केवल एक पुत्री है, किंतु प्रश्न के कथन से ये स्पष्ट नहीं होता कि मेरे पिता के और कितने भाई हैं। अतः मेरे पितामह के कुल कितने बच्चे थे ये तय नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जानकारी अधूरी है। प्रश्न 39। ए बी की माँ है, सी ए का पुत्र है, डी ई का भाई है, ई बी की पुत्री है, बताएं कि ई की नानी कौन है। विकल्प है 1 ए, 2 बी, 3 सी, 4 डी, 5 ए या सी।
ये प्रश्न यूपीएससी स्पेशल क्लास रेलवेज अप्रेंटिस एग्जाम 1994 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1 ए बी की माँ है, सी ए का पुत्र है यानी ए बी और सी दोनों की माँ है, डी ई का भाई है और ई बी की पुत्री है यानी डी और ई बी के पुत्र और पुत्री है। चूंकि ई की माँ बी है और बी की माँ ए है अर्थात ए ई के माँ की माँ यानी कि ई की नानी है, अतः ई की नानी ए है। प्रश्न 40। नीतू की ओर इंगित करते हुए नितिन ने कहा, मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। बताएं कि नीतू और नितिन के बीच क्या संबंध है। विकल्प है 1 भाई और बहन, 2 माँ या पुत्र, 3 चचेरा भाई बहन, 4 बहन, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न बीएसआरबी बॉम्बे क्लरिकल एग्जाम मई 1995 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 5 इनमें से कोई नहीं। नितिन के कथनानुसार मैं उसकी यानी नीतू के माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, यानी नितिन नीतू के माँ के पुत्र यानी नीतू के भाई का पुत्र है। चूंकि भाई का पुत्र भतीजा होता है अर्थात नितिन नीतू का भतीजा है, अतः नीतू एवं नितिन आपस में फुआ और भतीजा है। प्रश्न 41। एम एन का भाई है, बी एन का भाई है, एम डी का भाई है लेकिन एन डी का भाई नहीं है। बताएं कि एन डी से किस प्रकार से संबंधित है। विकल्प है 1 भतीजा, 2 चचेरा भाई, 3 बहन, 4 ज्ञात नहीं किया जा सकता, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न बीएसआरबी बॉम्बे क्लरिकल एग्जाम मई 1995 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 3 बहन। एम एन का भाई है, बी एन का भाई है, एम डी का भाई है लेकिन एन डी का भाई नहीं है, यानी कि एम बी और डी एन के भाई हैं लेकिन एन डी का भाई नहीं है, अर्थात एन डी की बहन है। पृष्ठ 197। प्रश्न 42। शारदा की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा, इसकी माँ की इकलौती पुत्री मेरी माँ है। बताएं कि राजीव का शारदा से क्या संबंध है। विकल्प है 1 भाई, 2 चचेरा भाई, 3 भतीजा, 4 पुत्र, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न बीएसआरबी बॉम्बे क्लरिकल एग्जाम मई 1995 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 4 पुत्र। राजीव के कथनानुसार उसकी यानी शारदा की माँ की इकलौती पुत्री मेरी माँ है। चूंकि शारदा की माँ की इकलौती पुत्री स्वयं शारदा है अर्थात शारदा राजीव की माँ है, अतः राजीव शारदा का पुत्र है। प्रश्न 43। मनोज की ओर इंगित करते हुए प्रकाश ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। बताएं कि मनोज का प्रकाश से क्या संबंध है। विकल्प है 1 भगीना, 2 पिता, 3 भाई, 4 चाचा, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न बीएसआरबी बड़ौदा क्लरिकल एग्जाम दिसंबर 1995 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1 भगीना। प्रकाश के कथनानुसार उसकी यानी मनोज की माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, यानी मनोज की माँ प्रकाश की बहन है, अतः मनोज प्रकाश का भगीना है। प्रश्न 44। प्रेमा का आनंद पुत्र है, राजीव प्रेमा का भाई है, नेहा रश्मि की पुत्री है, नेहा राजीव की बहन है। बताएं कि आनंद का रश्मि से क्या संबंध है। विकल्प है 1 मौसेरा भाई, 2 चाचा, 3 चचेरा भाई, 4 कोई रिश्ता नहीं, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न आरआरबी भोपाल एएसएम एग्जाम दिसंबर 1995 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 5 इनमें से कोई नहीं। प्रेमा का आनंद पुत्र है और राजीव प्रेमा का भाई है, यानी राजीव आनंद का मामा है। नेहा रश्मि की पुत्री है और नेहा राजीव की बहन है, यानी राजीव नेहा और प्रेमा दोनों का भाई है और रश्मि राजीव नेहा और प्रेमा की माँ है और आनंद की नानी है। अतः आनंद रश्मि का नाती यानी पुत्री का पुत्र है, जो कि विकल्पों में नहीं दिया गया है। और अंतिम प्रश्न 45। राज की ओर इंगित करते हुए मीना ने कहा, उसके पिताजी मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। बताएं कि मीना का राज से क्या संबंध है। विकल्प है 1 बहन, 2 चचेरा भाई बहन, 3 भतीजी, 4 पुत्री, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न बीएसआरपी पटना क्लरिकल एग्जाम मार्च 1996 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1 बहन। मीना के कथनानुसार उसके
यानी राज के पिताजी मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं, यानी राज के पिताजी मीना के पिताजी हैं, अतः मीना राज की बहन है। इसी के साथ टाइप 1 के प्रश्न समाप्त। पृष्ठ 198, पृष्ठ 199, पृष्ठ 200, पृष्ठ 201 और पृष्ठ 202, इन सभी पृष्ठों पर इन प्रश्नों के उत्तर व्याख्या सहित दिए गए हैं। साथ ही इन प्रश्नों के आरेख द्वारा भी व्याख्या की गई है, जिन्हें समझने के लिए आपको अपने अध्यापक अथवा मित्र की मदद लेनी होगी। पृष्ठ 203। प्रस्तुत पुस्तक राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता संस्थान के राष्ट्रीय बोलता पुस्तकालय के ध्वन्यांकन एकांश द्वारा ध्वन्यांकित की जा रही है। टाइप 2 प्रश्न 1, यदि सही उत्तर है विकल्प 4 P इंटू M ब्लैक स्टार Q। चूंकि पिता बराबर माँ का पति अर्थात P Q का पिता है, इसे निरूपित करने वाले समीकरण को ज्ञात करने के लिए हमें ऐसे समीकरण को ज्ञात करना होगा जिसमें माँ पिता और पुत्र का संबंध निरूपित किया गया हो। यहाँ हम देख रहे हैं विकल्प 2 और 3 में केवल दो व्यक्तियों के बीच के ही संबंध को निरूपित किया गया है, अतः यह अभीष्ट समीकरण नहीं हो सकता। इसलिए हम समीकरण 1 और 4 पर गौर करेंगे। समीकरण 1 से चूंकि M P का पति है और Q M की माँ है, इसलिए P Q की पतोहू है, अतः यह अभीष्ट समीकरण नहीं है। इसी प्रकार समीकरण 4 और कथन से हम देखते हैं कि M Q की माँ है और P M का पति है, अर्थात P Q की माँ M का पति है। चूंकि माँ का पति पिता होता है, अतः P Q का पिता है, अतः समीकरण 4 ये निरूपित करता है कि P Q का पिता है। निर्देश: इस जानकारी को ध्यान से पढ़कर प्रश्न संख्या 2 से 4 तक के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। A प्लस B का अर्थ A B की पुत्री है। B A इंटू B का अर्थ A B का पुत्र है। C A माइनस B का अर्थ A B की पत्नी है। ये प्रश्न ऑफिसर्स ग्रेड A दिल्ली एग्जाम दिसंबर 1991 में पूछा जा चुका है। प्रश्न 2, यदि P इंटू Q माइनस S हो तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? 1. S P का पिता है। पृष्ठ 204। 2. P Q की पुत्री है। 3. Q P का पिता है। 4. S Q की पत्नी है। 5. इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न ऑफिसर्स ग्रेड दिल्ली एग्जाम दिसंबर 1991 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1, S P का पिता है। कथन के आधार पर Q इक्वल्स टू S की पत्नी, P इक्वल्स टू Q का पुत्र, S इक्वल्स टू P का पिता। चूंकि माँ का पति पिता होता है, अतः S P का पिता है। ये कथन सत्य है। प्रश्न 3, यदि T माइनस S इंटू B माइनस M हो तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है? विकल्प है 1, S B का पुत्र है। 2, S B की बहन है। 3, B S की माँ है। 4, M B का पति है। 5, T S की पत्नी है। ये प्रश्न ऑफिसर्स ग्रेड दिल्ली एग्जाम दिसंबर 1991 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2, S B की बहन है। ये कथन असत्य है। प्रश्न 4, यदि Z इंटू T माइनस S इंटू U प्लस P हो तो U Z का कौन है? विकल्प है 1 माँ, 2 दादी, 3 पिता, 4 ज्ञात नहीं किया जा सकता, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न ऑफिसर्स ग्रेड एग्जाम दिसंबर 1991 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2, दादी। चूंकि T Z की माँ है और S T का पति, इसलिए S Z का पिता होगा।
इसी प्रकार चूंकि S Z का पिता है और U S की माँ है, इसलिए U Z की दादी होगी। दूसरे तरीके से व्याख्या इस प्रकार है, चूंकि U Z की माँ T के पति S की माँ है, अर्थात Z के पिता S की U माँ है, अतः U Z की दादी है। प्रश्न 5, यदि A इंटू B का अर्थ A B का भाई है, A प्लस B का अर्थ A B का पुत्र है, A माइनस B का अर्थ A B की बहन है, तो बताएं कि Q P का मामा है। इनमें से कौन सा समीकरण होगा? विकल्प है 1 Q इंटू आर प्लस पी, 2 P इंटू आर माइनस क्यू, 3 P प्लस आर माइनस क्यू, 4 Q प्लस आर माइनस पी, 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पीओ कैलकाटा एग्जाम अप्रैल 1990 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 5, इनमें से कोई नहीं। चूंकि Q P की माँ R का भाई है या बहन ये स्पष्ट नहीं है, अतः दिए गए कोई भी समीकरण Q P का